बेल पे बाहर आया था और उस पे कोई तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप का केस था। मैं इसकी माँ का सीधे गाड़ी साइड करके बैठ दी साइड में। उसने बोला भाई भाग भाग भाग। फिर जो हमारे बजने शुरू हुए, लात, घूसे, थप्पड़। मैं थोड़ी आगे खिसका ले चला जाएगा कुछ भोसड़ी बच्चा। हमने ज्यादा ही रायता फैला दिया है कुछ, तुमने बहुत बेइज्जती करवा रहे हो। धीरे धीरे सारे लोगों ने डांस फ्लोर ही छोड़ दिया, हमने और शराब पी और हम हो गए भंड। हेलो दोस्तों, तो आ गए ले आज अपन फिर से एक नवा वीडियो लेके। क्या तो दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए बता देता हूँ, मेरा नाम है विपिन और मैंने 15 साल कॉर्पोरेट नौकरी करने के बाद फाइनली एट द एज ऑफ 40 जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया है और YouTube स्टार्ट करके YouTube से 5 लाख रुपए महीना कमाने का चैलेंज भी लिया है। अब ये चैलेंज कैसे पूरा होगा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये लोग आपके बगैर पूरा नहीं हो पाएगा। भाई लोग सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो और फॉरवर्ड करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मैं अपने जीवन के बहुत सारी नई नई कहानियां आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। और क्या ही जाता है यार, कुछ खर्च थोड़ी होता है। देखो मेहनत भी नहीं लगती वैसे तो, ये तो सबसे कम मेहनत में किया जाने वाला धर्म पुण्य का काम है। तो करो पुण्य, कमाओ पुण्य। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो यार जैसा मैंने पहले भी बोला है, मेरी वीडियो में ना एडिटिंग वेडिटिंग ये सब ड्रामेबाजी नहीं, सीधा मुद्दे की बात। तो सीधे कहानी पे आते हैं। तो यार ये बात है तब की, जब हम नए नए गांव से शहर में आए थे। तो भाई नया नया लड़कपन, खून उबाल मार रहा है, लड़ाई झगड़े, खूब मौज मस्ती। तो यार हम लोगों का एक ग्रुप होता था और एक मेरा दोस्त है, आई एम श्योर अगर किसी दिन वो ये वीडियो देखेगा तो उसे रियलाइज होगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस, तो यार हम लोग ना उसके कोई तो, वो पहले से देहरादून में बेस्ड आउट था। या आई एम फ्रॉम देहरादून बाय द वे, नाउ एटलीस्ट आई एम इन देहरादून। तो हम लोग अच्छे दोस्त थे। वो पहले से देहरादून में रहता था तो उसको ना बहुत सारे लोग जानते थे। ही वाज ऑलरेडी इनटू बिजनेस। तो बिजनेस वालों को तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता ही होगा कि खूब सारे कनेक्शंस होते हैं। तो उसको किसी ने शादी में इनवाइट किया। अब उस टाइम पे यार दोस्त ने बोला चल कहीं चलते हैं, तो कोई पूछता थोड़ी है किसकी शादी में बुलावा आया कि नहीं आया। चलो, फ्री खाने को मिलेगा प्लस दारू पीने का भी मिल जाएगी। तो यार हम चले गए शादी में, वो और मैं और हमारे साथ एक और दोस्त जो कि मेरा दोस्त था। तो बेसिकली हम लोगों का कॉमन फ्रेंड भी हो गया था। अब हम चले गए शादी में। यार जाते हुए हम ऑलरेडी यहाँ से सेट थे, वहां गए तो पहले तो हमने वहां पे भी पीने वीने का इंतजाम तो था ही, हमने और शराब पी और हम हो गए भंड। अब भाई साहब हमारे जो परम मित्र हैं उनको काटता है कीड़ा। कीड़ा किस बात का, कि चलो भसड़ मचाते हैं। उन जो मतलब होते ना अंदर के कीड़े भसड़ वाले, वो सीन है भाई का। तो यार हम लोग गए डांसिंग फ्लोर पे। भाई डांस फ्लोर पे हमने जब डांस करना शुरू किया, धीरे धीरे सारे लोगों ने डांस फ्लोर ही छोड़ दिया। तो यार इसके बाद जिस भाई ने हमें इनवाइट किया था, मतलब जिसके भाई की शादी थी, उसने मेरा जो फ्रेंड है उसको इनवाइट किया था, जिसके साथ हम भी गए थे साथ में। वो आ गया तो चुपके से लेके गया साइड में, कह रहा यार भाई तुम लोग ना घर चले जाओ, तुमने बहुत बेइज्जती करवा रहे हो, तुम लोग घर जाओ। तो अब एकदम से नशे में भी ऐसा होता है ना कि एकदम अलर्ट कॉल आ जाती है, वेकअप कॉल। या लगा कि यार ये तो कुछ हमने ज्यादा ही रायता फैला दिया है कुछ। तो ठीक है, वो आया मेरे पास, मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा यार भाई चल तू छोड़ ये सब कहानी, चलते हैं रास्ते में। तो यार हम लोगों ने, मतलब मैं ड्राइव कर रहा था तो हम लोग बैठे। अच्छा, वहां से निकलते हुए अब हम शहर की तरफ वापस आ रहे थे, जहाँ भी वो एक रिजॉर्ट टाइप, गार्डन टाइप था जहाँ पे वो शादी थी। वहां से हम वापसी को आ रहे थे। तो क्या हुआ कि यार हम बड़ी देर से ना, हम लोगों को एक गाड़ी वाला कोई पीछे से पाँव 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 हॉर्न मारे जा रहा था। तो हॉर्न मारे जा रहा था। और मैं सोच भी रहा था कि चलो यार हम लोग तो धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से अपनी, कोई ज्यादा रश है नहीं, भगानी है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 30-40 की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं पे थोड़ी सी जगह मिलेगी तो इसको पास दूंगा। तो हुआ क्या कि इस जद्दोजहद में काफी देर हो गई, क्योंकि यार अब रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब देहरादून में जो लोग रहते हैं उनको पता है राजपुर रोड उस जमाने में, अब तो थोड़ी सी चौड़ी हो भी गई है, उस जमाने में इतनी चौड़ी थी नहीं। भले सबसे पॉश इलाका है वो, सबसे पॉश रोड है वो, लेकिन इतनी चौड़ी नहीं थी। सिंगल रोड, सिंगल लेन टाइप होता था। तो यार मैं बड़ी देर से इस जद्दोजहद में था कि मुझे कहीं पे जगह मिले थोड़ी सी चौड़ी। भाई लोगों
वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। एसी बंद किया हुआ है ताकि आप लोगों को ज़्यादा नॉइज़ ना आए। शीशे खोल नहीं सकता क्योंकि बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ सपोर्ट। हाँ, तो आते कहानी के ऊपर। तो यार हुआ यूं कि मैं थोड़ी आगे खिसका ले चला जाएगा कुछ भोसड़ी बच्चा, सॉरी, ये सब भी होता रहता है। तो हाँ यार, तो ना फाइनली हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं जद्दोजहद में था कि मिले रास्ता। अब फाइनली हमें एक जगह पे थोड़ी सी रास्ता मिला चौड़ा सा, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, लगा कि ये चला जाएगा पास लेके। तो मैंने गाड़ी साइड लगाई। अब यार गाड़ी साइड लगाई तो वो ना उसमें बैठे हुए थे 3-4 लड़के। तो भाई वो बगल में आए और शीशा डाउन करके गालियां बकनी शुरू कर दी। और भाई हम भी तो शेर खून उबाल सब था उस टाइम पे। जमाने में होता ही है यार, हर किसी का एक दौर होता है जब उसे लगता है कि मैं सारी दुनिया से ज्यादा ताकतवर हूं। तो इतना टेस्टोस्टेरोन होता है लॉन्डो के अंदर, कहां जाके मरेगा वो, उनको तो सर मारना ना कहीं ना कहीं। तो ये तो बहाने हैं उनके लिए, ये तो उनके लिए मौके हैं। तो यार उनने गालियां दी, हमने भी भाई साहब और गाड़ी भगाई, यूं जूं टेढ़ी करके गाड़ी उसके आगे लगा दी। और ये जो भाई बगल में हमारे साथ जिनके अंदर कीड़े बहुत होते हैं, उन्होंने चौक दी। अब मैं ऑलरेडी चौक में ही था। मैं इसकी माँ का सीधे गाड़ी साइड करके भेड़ दी साइड में उतरे भाई साहब। उसके बाद वो 3-4 लड़के, हम 3-4 लड़के, और जो हमने उनको पेलना शुरू किया। हम दो, पीछे एक और जो भाई हमारा बैठा हुआ था, वो थोड़ा बिल्कुल रिजर्व शांत किस्म का आदमी है और थोड़ा लड़ाई झगड़े से दूर था। तो भाई हमने जो लड़ाइयां शुरू हुई उसके बाद, ये पेलम पेल, ये थप्पड़, ये लात, ये गुस्से। अच्छा भाई देखो, हम 2 उन 4-5 पे भारी थे फुल, और इस बात को 10 मिनट हो गए, हम फुल मारे जा रहे हैं। उनमें से यार क्या हुआ, उधर से ना उन्होंने कॉल वॉल की, पता नहीं क्या हुआ भगवान जाने। एक टाटा सुमो आई भाई, उसमें से 7-8 लड़के उतरे, उनके ही साथ के। अब बाजी पूरी पलट गई यहां से। फिर जो हमारे बजने शुरू हुए, लात, घूसे, थप्पड़, बहुत मार खाई है। तो उसमें से यार एक लड़का था जिसको मैं मार रहा था उस टाइम पे, मतलब लास्ट जब हम वहां से भागे, मैं उसको बहुत थप्पड़ ही थप्पड़, लात, घूसे टाइप। तो अचानक से ऐसा हुआ कि वो बहुत सारे लोग आए और मैं चिल्ला रहा हूँ, मैंने उसको पकड़ा हुआ, मैंने कहा भाई जी इनकी माँ चोट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पीछे देखा है, वैसे पीछे कोई नहीं, पीछे सिर्फ उनके लड़के हैं। और जो भाई साहब हमारे बगल वाले जो थे, वो गाड़ी घुमा रहे, मतलब गाड़ी भगाने के चक्कर, वो ऑलरेडी गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने बोला भाई भाग भाग भाग। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा वो दूसरा वाला लड़का भी, वो तो पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ है। ओ शिट भाई साहब, मैंने आओ देखा ना ताऊ, भागा, इसको छोड़ के फेंका नीचे, सीधे भागा गाड़ी में, बैठे हम लोग गाड़ी में, रफू चक्कर। तो यार ये सब मामला निपटा। वहां से जैसे तैसे करके हम अपनी जान छुड़ा के भागे। ये पूरा प्रकरण कुछ आधे घंटे तक चलता रहा। वहां से भागे, फिर हम अपने अपने घर चले गए। फिर हमारे लिए नॉर्मल डे, अगले दिन सुबह उठे, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो इतने में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे कहानी पता लगी। उनमें से भी जो कुछ लड़के थे जो बाद में आए थे, वो भाई साहब भी हमारे जैसे तीतर थे। तो यार उनसे पता करते करते पता लगा कि जिस भाई साहब के साथ मैं लड़ रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो बंदा 2 दिन पहले ही बेल पे बाहर आया था, और उस पर कोई तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप का केस था। और भाई मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बसोड़ी पाल ली। अब भाई ऐसे होते करते, और सुनो, ये नहीं मेरे साथ हो रहा है तो इतना इजी तो कुछ होगा नहीं। इत्तेफाक से वो उसी एरिया में रहता था, मतलब उस एरिया का ही डॉन टाइप होगा या कुछ भी होगा, जहां मैं रेंट पे कहीं रहता था। स्टूडेंट एरिया है कोई है। अब उसको ऑफ कोर्स उसने 4 घोड़े दौड़ाए, पता लगा कि कौन कौन थे लड़ाई झगड़े में। मेरा पता लग गया कि यहाँ रहता है। अच्छा मैं जॉब करता था, तो मैं जॉब से अगले दिन वापस आ रहा हूँ, तो भाई वो लड़के मुझे 2-3 मिल लिए। कहते यार वो फला भाई तुम्हें बुला रहा है। मुझे तो पता चल ही गया था, उससे पहले मेरे को भी पता लग गया था कि कल तुम्हारी जहां जहां लड़ाई हुई हो, वो खबरें ऐसी फैल जाती थी ना, छोटा शहर है, कि जहां तुम्हारे कल लड़ाई हुई है तुम्हें पता है किससे लड़े हो तुम, वो है। मैं बेंचोद। एनीवेज, तो भाई मैं जाके अच्छा मैं बिल्कुल ऐसा गया कि मुझे क्या पता तू कोई बड़ा डॉन है या क्या यार। वो ईगो भी हर्ट हो जाती है ना किसी की, कि मैं इतना बड़ा आदमी, ये आदमी ने मुझे मार दिया। तो मैंने कहा यार एनीवेज, तो उसने मुझे बुलाया, मैं चला गया चौड़े में।
तो एक ना छोटी सी यार, वही उस जमाने में छोटी छोटी दुकानें, वो चाउमीन वाले जो होते हैं, मतलब जिसमें 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच, एकदम लंबी सी पटरी जैसी तो दुकान थी वो। तो उसमें वो बैठा हुआ है, कोई नहीं है, 2-3-4 लड़के हैं, मैं हूँ। अब मैं चला गया धड़ल्ले से, वही अगेन खून वाल। अब ना हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है ऐसा माइका लाल। तो भाई हो गया, मैं चला गया उसके पास। तो उसने बोला ये है वो है, तू कल रात तू ही था ना, तू बता ये है वो, कुछ बोलने लगा। तो फिर उसने बोला तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वही वो सब अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मुझे तो पता था ही, मेरी फट भी रही थी, लेकिन उसूल लड़ाई का ये है कि अगर आप झुक गए तो आपकी बहुत गांड टूटेगी। तो चाहे जो हो जाए, अपने आप को शेर तो बरकरार रखना है, शेर बनाए रखना है। तो यार ऐसे वो बोलने लगा, भाई तुझे पता है हम ये कर देते वो कर देते। तो मेरे को लगा भाई ये तो बोले जा रहा है 2-4 मिनट 5 मिनट से, मैं अगर अब मैंने कुछ नहीं बोला तो मैं दब जाऊंगा और ये हो सकता है मेरी तोड़े भी। तो मैंने कहा यही मौका है अपना आधिपत्य कायम करने का। तो मैंने धड़ल्ले से उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुन भाई, तू जो भी हो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जितनी देर तू ये बकबक कर रहा है ना, हमारे यहाँ गाँव में इतनी देर बकबक नहीं होती, इतने में तो हम किसी की तोड़ देके साइड कर देते हैं। और भाई उससे लगा यार ये कौन बंदा इतना खतरनाक कमबैक दे रहा है ऑन द स्पॉट। तो उसने बोला भाई, फिर उसको भी थोड़ा सा सेटबैक हुआ। एंड फिर उसने एकदम से बोला कि भाई यार मान गए, तो बंदा है तो दमदार। फिर हमारी नॉर्मल बातचीत हुई। उसने मेरे लिए चाउमीन मंगाई। उस जमाने में चाउमीन हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने चाउमीन खाई, मैंने भी मस्त खाई। मैं भी जॉब से आ रहा था, भूखा तो था ही। मैंने फटाफट मैंने भी सोचा यार क्यों ना इसी बहाने लपेट लूं, मार खाएंगे जब खाएंगे तब खाएंगे, चाउमीन तो खा ही ले। चाउमीन बोलते थे हम बाय द वे, चाउमीन को। तो फिर यार बस बढ़िया वो सब खाया वाया। एंड देन उसके बाद हमारी नॉर्मल बातचीत हुई, और जाते जाते उस भाई ने मुझे बोला कि यार भाई देख, मैं फला आदमी हूँ और तुझे कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना है। मैंने कहा यार देख, अव्वल तो मुझे कोई ऐसी जरूरत पड़ती नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ, पर होगा कुछ तो देखूंगा। कह रहा हाँ भाई लग तो रहा है तुझे देख के, तो अकेला काफी है। तो बस यार ये वो, उसके बाद हम लौटे। ये किस्सा यहीं समाप्त हुआ। मुझे लगा था कि बहुत बढ़ेगा, बट बात बढ़ी नहीं, एंड विच इज गुड थिंग। तो यस यार मजा बहुत आया, बट बाद में बड़ी उम्र में और लेटर ऑन स्टेज में समझ में आया कि भाई लड़ाई झगड़ों में कुछ रखा नहीं है। तो हम ना देखो, लड़ाई में क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि बस हमने किसी को मार दिया तो हम बड़े हो गए, और ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। आदमी मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है जब लड़ाइयाँ का दौर चल रहा होता है। आज आपने उसको मारा, कल उसने आपको मारा, ऐसी ये ट्रेल कई बार बहुत लंबी खींच जाती है। तो यार इतना एक्सपीरियंस के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद और जिंदगी के तजुर्बे के बाद, मैं तो यही कहूँगा कि लड़ाइयों से दूर ही रहो तो बढ़िया है। मस्ती करो, मौज मस्ती यार, प्यार मोहब्बत हंसी खुशी में जो बात है वो लड़ाई झगड़े में नहीं है। तो बट हाँ यार, फिर भी अपना अपना एक दौर तो होता ही है। तो ये था आज का किस्सा कहानी मेरी। होपफुली आपको मजा आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया तो क्या करना है आपको पता ही है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, सपोर्ट करो भाई को। यार सपोर्ट नहीं करोगे फिर कैसे चलेगा। मैं अपनी अभी बहुत हजारों कहानियां मेरे पास अपने जिंदगी के, बहुत कांड किए हैं भाई तुम्हारे भाई ने, तो वो सारी किस्से कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो बस यार सपोर्ट करो, ऐसे ही बनाए रखो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अच्छा यार, जाते जाते एक और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरी कहानियां आप लोगों को कैसी लगती हैं प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले, मैं और अच्छा कुछ कर पाऊँ तो वो आपके लिए करूँ, है ना। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट कि आप लोगों के अगर कोई किस्से कहानियां हैं जो आप चाहते हो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को पता चले, आप लेकिन वो बता नहीं पाते, क्योंकि यार हर कोई किस्से कहानियां हर सारी किस्से कहानियां आदमी बता नहीं सकता है। तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको अपनी ईमेल भेजूं, और ईमेल के थ्रू मैं आप मुझे वो पूरी लंबी कहानी लिख के भेजो, मैं वो कहानी अपने हिसाब से पढ़ के सुनाऊंगा सबको, है ना। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।